वैज्ञानिक अब ये पता लगाने में जुट गए हैं कि आखिर ये रहस्यमय चीज क्या है जिसके किसी दूसरे ग्रह से धरती की ओर आने के संकेत मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एटलस की रफ्तार 1,30,000 मील प्रति घंटे है। इसका आकार करीब 20 किलोमीटर होने का अनुमान है। 19 दिसंबर 2025 तक ये चीज धरती से 1,70,00,000 मील की दूरी पर पहुंच जाएगी। दावा किया जा रहा है कि उस वक्त ये ऑब्जेक्ट शुक्र, मंगल और बृहस्पति के आसपास हो सकता है। इससे पहले नवंबर 2025 में ये ऑब्जेक्ट सूर्य के करीब पहुंच जाएगा और ऐसी स्थिति में उसे पृथ्वी से नहीं देखा जा सकेगा। बता दें कि हर साल अंतरिक्ष से धरती की ओर बड़ी संख्या में कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स आते हैं। इनमें से कई तो धरती के वायुमंडल में घुसते ही वेपराइज होकर नष्ट हो जाते हैं, तो कई रास्ते में घर्षण के चलते यहाँ पहुँचते पहुँचते आकार में इतने छोटे हो चुके होते हैं कि उनके धरती की सतह से टकराने का हमें एहसास तक नहीं होता। फिर आखिर इस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को लेकर ये तमाम सवाल और अंदेशे क्यों गहरा रहे हैं, अब ये आपको बताते हैं। इसके लिए दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरीज दी हैं। ये थ्योरीज इशारा करती हैं कि ये एक आम एस्टेरॉइड नहीं बल्कि एक यूएफओ हो सकता है। पहली थ्योरी है इसका एबनॉर्मल आकार। एटलस का साइज सामान्य एस्टेरॉइड की तुलना में कई गुना बड़ा है। दूसरी थ्योरी इसकी स्पीड से जुड़ी है। इसकी स्पीड और एक्सेलरेशन भी किसी नेचुरल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जैसा नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और हबल स्पेस टेलीस्कोप का कैलकुलेशन बताता है कि ये 1,30,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं नासा भी इसे अब तक का फास्टेस्ट सोलर सिस्टम विजिटर बता रहा है। तीसरी थ्योरी इसके कोर्स यानी रास्ते से जुड़ी है। एटलस का कोर्स ऐसा है कि सूरज की आड़ के चलते इसके रास्ते को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की चौथी थ्योरी भी इसके रास्ते से ही जुड़ी है। एटलस वीनस, मार्स और जुपिटर के नजदीक से गुजरेगा। इसकी ट्रेजेक्टरी एक मैपिंग मिशन जैसी लग रही है और नेचुरली ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। अब बात पांचवी थ्योरी की। जब ये धरती के बेहद नजदीक होगा तब भी धरती से इंसान इसे ठीक से देख नहीं पाएंगे क्योंकि एटलस और धरती के बीच में सूरज होगा। तो वहीं वैज्ञानिकों की छठी थ्योरी के मुताबिक इसका पाथ इतना असामान्य है कि अगर किसी को सोलर सिस्टम में कोई कोवर्ट ऑपरेशन करना हो तो वो इसी पाथ से प्रोब भेजेगा। यानी ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से आ रहा है, जिसके चलते बहुत लंबे समय तक धरती वाले इसे देख ही नहीं पाएंगे। बातें चल रही है और जिस तरह की ट्रेजेक्टरी है, तो जब तक वो पृथ्वी के एकदम पास आकर के और पृथ्वी से टकराए ना और पृथ्वी पर उतरे ना, तब तक तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कोई घातक है और इस तरह का कोई नुकसान होगा। लेकिन यदि कोई सैटेलाइट्स है हमारे और उसकी परिधि में आता है, उससे तो कुछ कम्युनिकेशन में या कोई सैटेलाइट से टकराने से या उसका जो पूंछ है उसका जो या मैग्नेटिक फील्ड है या कोई वो यदि कुछ आता है उसके इन्फ्लुएंस में, तब तो हम कह सकते थोड़ा बहुत। लेकिन जब तक वो धरती पर उतरे ना या टकराए ना, ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी हमें नुकसान है और हो सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब का अनुमान है कि पृथ्वी की ओर आ रहा यूएफओ कोई सामान्य धूमकेतु नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ हम ये भी बता दें कि दुनिया के ज्यादातर रिसर्चर्स और वैज्ञानिक प्रोफेसर एवी लोएब की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक इसे महज एक सामान्य धूमकेतु यानी कॉमेट बता रहे हैं। देखिए, जहाँ तक तबाही मचाने की बात है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो गति होती है वो कम बाकी होती है और चूंकि ये हमारे सौरमंडल से अंदर भी होते हैं कॉमेट और बाहर भी होते हैं, तो गति उनकी कम या अधिक हो सकती है और ये पृथ्वी पे टकराएंगे या पृथ्वी से अगर दूर जाएंगे, ये दोनों संभावनाएं बनी रहती हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हमारी पृथ्वी पे कोई नुकसान होने वाला है। इस बात की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वास्तव में अगर ये एक कॉमेट ही है
तब भी अगर इस आकार का कॉमेट इतनी तेजी से धरती के नजदीक से गुजरे तो क्या वो धरती को नुकसान पहुंचा सकता है? कि वहां यदि कोई एलियंस है, कोई दूसरे ग्रह से आए हुए जीव है, तो और उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, तो वो एकदम से कोई इस तरह का अटैक करेंगे, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। कि वो भी यदि वो कोई इंटेलिजेंट कोई ऑब्जेक्ट है, जीव है, तो वो भी सोचेंगे अपने बारे में, तो वो भी मुझे ऐसा कोई खतरा लगता नहीं है। लेकिन ये तभी संभव है कि वो गाइडेड है और वो उस तरह से ही अपना कहीं से उतर रहा है, फिर उतरेगा कहाँ, उसमें से कई जीव निकल आएंगे और एलियंस और ये वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है और एक थ्योरी है। अंतरिक्ष में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। खगोलीय ऑब्जेक्ट धरती से टकराते रहते हैं, लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों में अभी तक इसके चलते कोई बेहद बड़ी अनहोनी नहीं हुई है। लेकिन यदि एटलस कोई सामान्य कॉस्मिक ऑब्जेक्ट न होकर वाकई कोई एलियन शिप है, तो इसके परिणाम कुछ और हो सकते हैं। ऐसे में इसके रहस्य का पता लगाना और भी जरूरी हो जाता है। अभी तक जो हमारे पास जो आर्गुमेंट है, एक जो डोमिनेटिंग आर्गुमेंट है, वो यही है कि ये कॉमेट है, इट इज नॉट अ इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट या स्पेसशिप जो कि गाइडेड है कहीं से। तो लेकिन हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और हर दिन वो नजदीक आ रहा है, हमें बेटर से बेटर डाटा कलेक्ट करना चाहिए और वो हो रहा है। और उस हिसाब से अभी तक भी एक्सेप्ट जो हमारे एवी लियोप साहब है, उनके सिवा जो बाकी जगह में जो ऑब्जर्वेशन हो रही है, वहां पे भी यही जो एक डोमिनेटिंग व्यू पॉइंट है वो सुनने को या देखने को मिल रहा है कि ये एक धूमकेतु है, इट इज अ कॉमेट, इट इज नॉट अ इंटेलिजेंट गाइडेड ऑब्जेक्ट। फिलहाल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के मन में यही सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक तो हम ही धरती से बाहर दूसरी दुनिया में जीवन तलाशने में जुटे थे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन की खोज में अब दूसरी दुनिया ही धरती पर पहुंचने वाली हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।